Zoom, इसको देखो. Zoom, इसको देखो. पर अक्षय कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपका जो स्ट्रेट फेस होता है वो ही लोगों को इतना पसंद आता है कि कई बार उसी से ही कॉमेडी अराइज हो जाती है. There's so many ways of doing comedy. So many different. But comedy is basically in the writing. If you don't have, something on the written page, then as an actor you have nothing to do. You can improvise. You can make faces. You can do anything. But if it's not there on paper, it's not there. Arshad, do you agree? No, totally, absolutely. Many a times I have a blank page and I narrated scene to Arshad and exactly. Arshad said, can we repeat that? Line. And we could manage the scene. No, but it's a fact. Even as Neeraj was telling me about improvisation, you cannot, as an actor, you cannot do anything unless and until it's not written there. So one can only improvise if there is something already there. And with Neeraj, his sense of humor is unbelievable. Or when he writes, he only writes to a level which is so high कि उसके बाद आप एक आध वर्ड भी ऐड करो, it has to get even better. It just gets tremendous. कॉमेडी का जो जॉनर है आपके लिए कितना आसान है करना या मुश्किल है? आप किस तरह के रोल्स एंजॉय करती हैं? आई थिंक कॉमेडी डेफिनेटली सबसे मुश्किल होता है क्योंकि it is not easy to make people laugh and be at the same time be very effortless about it. I think Arshad does an immaculate job of that and Akshay as well. I mean, I've seen some of his films. Hangama, mera bhi check aa jayega. No, but seriously, I mean, like I just heard Akshay say that he had an easy way out, but I totally differ because keeping a straight face when everybody is idiotic in the It's the frame. most difficult thing to do. And no, apart from that, I'll tell you honestly, you cannot do comedy if you don't have a right person to act with. If you have a bad actor in front of you, that's the end of your comedy. If anybody compliments me for this film that they've done a good job, I would definitely say it's because I had an Akshay as an actor with me. Otherwise, it's not possible. तो क्या हम थोड़ा कुछ उसका एक नमूना देख सकते हैं? नहीं, हम क्या नमूने लगते हैं आपको? एक्टिंग का नमूना. आप डायरेक्टर हैं, आप बोलेंगे तो ये करके दिखाएंगे कुछ. नहीं, कॉमेडी करके दिखाना ना वो थोड़ा मतलब वो ट्रेजेडी हो जाएगी. कुछ एक इंटरेस्टिंग डायलॉग फिल्म का जो आपको बहुत पसंद आया हो या जिसमें टाइमिंग आपको लगता है कि बहुत अच्छी रही हो आपकी? तो एक तो इम्प्रोवाइज किया तो बड़ा मेरे को बहुत फनी लगा था. मैं एक ऑफिस में पहुंचता हूँ और रिसेप्शनिस्ट से के पास मैं रिसेप्शनिस्ट हूँ. रिसेप्शनिस्ट के पास जाके कहता हूँ कि ये तुरानी साहब किधर है? शी इज वर्किंग सम, शी इज वेट 72 kg. तुम्हारा वेट क्या है? That was damn funny. Wait, 72 kg तुम्हारा वेट क्या है? ये बताइए कि सबसे ज़्यादा किसको डांटा था पूरे फिल्म की शूटिंग के दौरान? मुझे इन लोगों ने कभी नहीं डांटा और मेरे डांटने का सवाल ही नहीं था क्योंकि हमारी पिक्चर की जो कहानी है उसमें तीनों ने अपने आप को इतना अच्छी तरह ढाला है. और ये सिर्फ ये तीन नहीं, लेट मी कन्फेस, all the other small actors also were so much tuned with the film that it became a very easy ride. So there is no डांटना बटना कुछ नहीं था. Lot of other guys, सभी लोगों ने बहुत इसमें एंजॉय किया है और पिक्चर का अंतिम रिजल्ट तो अभी जनता तय करेगी, लेकिन मेरे हिसाब से दिस इज द बेस्ट वर्क एटलीस्ट ऑफ माई लाइफ आई फेल्ट डूइंग शॉर्टकट. नीरज, ये बताइए कि अरशद और अक्षय को तो हम पहले साथ में देख चुके हैं, तो इन दोनों की आपस में कैसी रैपो है वो सबने देख लिया है कि अमेजिंग केमिस्ट्री बिटवीन बोथ ऑफ देम. बट ये पूरी कास्ट जो है ये एक साथ कैसे इमेजिन किया आपने? हाउ डिड अमृता फिट इनटू हर रोल? टू मेनी क्वेश्चंस, बट आई से कि अरशद और अक्षय का जहाँ तक सवाल है, हमें पता नहीं, लोग कहते हैं कि अनबन है, ये है ये. अब फिल्म में ये कैरेक्टर ज़रूर है कि दोनों में अनबन हो जाती है और अनबन रहती है. तो वो अनबन की वजह से जब एक्टर प्रिपेयर होता है और आमने सामने एक प्रिपरेशन करके आता है और अभी कैमरा ऑन भी नहीं हुआ, तब लोगों को शायद ये लग सकता है कि इन दोनों में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है. आई थिंक इट गोज इन फेवर ऑफ द सिनेमा बिकॉज दैट इज व्हाट द स्टोरी इज ऑल अबाउट. When you get involved in a role that happens, like Ash and Abhishek actually got married, doing so many films together. नहीं, with Amrita, she is so sensitive in her role and she is, unfortunately, whenever she will ask me that is my dress correct and I am so involved in कि next scene में इसका क्या line होना चाहिए, तो I would say it is fantastic because she herself had taken the responsibility of the look
and she has the capacity to surprise the director in performance as well in, you know, being having a right attitude in the role, because lines comes from attitude and she is very good at that. वेल दैट्स अ न्यू वन हाँ, ये अभी तक हमें पता नहीं था कि कपड़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने ले ली, इसका क्या मतलब हुआ? धोना होना इस टाइप से मतलब पूरा Production budget थोड़ा under control. No, she took responsibility in terms of कि whatever was being discussed on set, she will choose the right costume for the right scene. आपका काम And आसान she कर would दिया। work with the अपने fashion designer के साथ she would work very hard to give this glamorous look. तो कहीं ना कहीं ये भी है कि अमृता आपका भी, क्योंकि यहाँ पे इमेज एकदम चेंज ओवर हो रहा था, तो आप उसको लेके काफ़ी मतलब एंथुजियास्टिक थी कि हाँ मतलब मैं खुद अपने लिए करूँगी, एंड यू वर लाइक कॉन्शियस कि मैं कैसी लगने वाली हूँ इस तरह से? I was very excited that मुझे एक ऐसा स्कोप मिला था जहाँ पर हर बार हर सीन में एक अलग गेटअप के साथ आने का मौका मिल रहा था, which otherwise you're very much restricted because certain characters are such that you know you are bound by character restrictions. So plus I had Manish Malhotra who was designing me, and I share I think the highest regard for him as a stylist, as a fashion personality. So I was very excited about the whole combination and I gave it all. Yeah. हम लोगों ने एक गाना देखा है इस फिल्म का, पतली गली से निकल भी जा, बहुत ही मजेदार लग रहा है, वो उसके line lyrics वैसे बहुत मेरा अच्छे है। हैं। आपकी लाइन है? वो लाइन मैंने दिया था एक्चुअली। जब हम टाइटल के बारे में सोच रहे थे तो सबको पूछा जाता है कि टाइटल अगर कुछ ध्यान में आता है तो हर कोई फेंकता है, ये टाइटल, वो टाइटल, ये नाम, वो नाम। तो मैंने एक्चुअली पतली गली सजेस्ट किया था। वो टाइटल नहीं बना लेकिन गाने में इस्तेमाल हो गया। इस लाइन से आइडेंटिफाई करते हैं कहीं, पतली गली से निकल जा? अब हमारे देश की गवर्नमेंट ऐसी चलती है। ये सही कहा। अमृता भी उसमें बहुत ही चार्मिंग और बहुत ही खूबसूरत तरीके से उसने किया है। विल यू नो फन थिंग, जो ये लाइन है आप अरशद अपनी तरह से बोल के बताइए, आपको किसी को बोलना होगा पतली गली से निकल जा, चल पतली गली से निकल जा। आप Arshad once again on my behalf. कम ऑन। So you have to talk about one more song also. There's one beautiful song in the film जिसका नाम है कल 9 बजे। Yes, beautiful lyrics. I guess that's the highlight of the song. हाँ, नहीं बट मेलोडी भी Very melodious. आई थिंक मेरे पूरे करियर का बेस्ट गाना है।